हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं डॉक्टर संदीप सराफ आपके डायबिटीज़ के नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे पिछले वीडियो से आगे डायबिटीज़ के प्रकार। तो मुख्यतः डायबिटीज़ के 3 प्रकार होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जीडीएम। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ये डायबिटीज़ देखा जाता है। हमने पिछली बार देखा था इंसुलिन की कमी से हमको डायबिटीज़ होता है, और इंसुलिन बनाने के लिए जो बीटा सेल्स होते हैं वो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इसमें गोलियां असर नहीं करती, और ये स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही इन ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को इंसुलिन में दिया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़, तो 20 साल के ऊपर जो भी लोगों को डायबिटीज़ होता है जिसमें आंशिक रूप से उनके बीटा सेल नष्ट होते हैं, तो ऐसे मरीजों में हम पहले गोलियां चालू करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है तो दूसरी दवाइयां साथ में ऐड करके, अगर समय के साथ साथ, जैसे एक समय ऐसा आता है इनके जीवन में जब बीटा सेल्स नष्ट होना चालू हो जाते हैं काफ़ी मात्रा में, तो गोलियों के साथ हम इनका शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी चालू करते हैं। तो ये इस प्रकार के मरीज को टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज कहा जाता है। उसी प्रकार जीडीएम का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, या गर्भ अवस्था का डायबिटीज़। इससे ही साफ होता है कि गर्भ अवस्था में ये डायबिटीज़ पाया जाता है। ये डायबिटीज़ मुख्यतः आप देखेंगे प्रेगनेंसी के 3रे महीने यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे शुगर बढ़ने लगता है मरीज का, प्रेग्नेंट लेडी का। और उस समय हम देखते हैं जब ये शुगर उस समय बढ़ता है तो इसका कारण क्या होता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो बेबी होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है ये इंसुलिन को निष्क्रिय करने का हार्मोन बनाता है, जिससे आपका जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है वो निष्क्रिय होना चालू होता है। वो निष्क्रिय होने की वजह से आपको एक अस्थायी रूप का डायबिटीज़ उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही 9वें महीने में बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बच्चे के साथ बाहर आ जाता है, और इंसुलिन का गतिरोध खत्म हो जाता है, और ये इंसुलिन तत्काल ही ठीक हो जाता है। लेकिन देखा गया है आने वाले 5 सालों में अगर माँ का वेट कंट्रोल नहीं है और खान पान में बहुत बदलाव अच्छे से नहीं किया गया है, या रेगुलर वे में अगर वेट कंट्रोल नहीं किया गया है, तो ऐसे माताओं को आने वाले 5 साल में डायबिटीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आज ने जाना कि टाइप 1, टाइप 2 और जीडीएम ये 3 प्रकार के मुख्यतः डायबिटीज़ होते हैं। अब आगे हम जानेंगे, और अलग अलग प्रकार की नई जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। आगे जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।